नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उसके केंद्र में जो कह सकते हैं वो सेक्स वर्कर्स हैं और सेक्स जो वर्कर्स हैं उनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण न्यूज़ इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उसी की चर्चा आज हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड में चर्चा का विषय है क्या। तो ये कहा गया है कि बेल्जियम में एक नया कानून बना है जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ के जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें अब पेंशन मिलेगा। पेंशन के अलावा मातृत्व अवकाश मिलेगा और इसके साथ ही कई सारी जो सुविधाएं हैं वो भी इन्हें प्रदान की जाएंगी। जब से ये सूचना कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जानने सुनने को मिली है तब से ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा न्यूज़ क्या है। तो देखिए, जो बेल्जियम देश है यहाँ पर अब बेल्जियम जो देश है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जहाँ पर एक नया कानून आया है। और इस कानून की बात करें तो अब यहाँ पर बेल्जियम में सेक्स जो वर्कर्स हैं उनको प्रदान की जाएगी पेंशन, बीमा, मैटरनिटी जो लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, ऐसी कई सारी जो सुविधाएं हैं अब वो ये बेल्जियम देश प्रदान करेगा। और इस मामले में दुनिया का ये अब पहला इस तरह का देश बनने वाला है जो अपने देश के सेक्स वर्कर्स को ये सुविधाएं प्रदान करने जा रहा है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ऐसे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अब बेल्जियम की बात करें तो सेक्स वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के मामले में देखें तो जो बेल्जियम है ये दुनिया के जो भी कहें चर्चित रहने वाले देश हैं, जो विकसित देश हैं, अलग अलग मामलों में जो महिलाओं के साथ खड़े रहने वाले जो देश हैं उनसे कई मामलों में बहुत आगे निकल चुका है। और इससे पहले भी आज ये जो न्यूज़ आई है कि अब बेल्जियम इस तरह का एक नया कह सकते हैं कि अपने देश में प्रावधान बना रहा है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें पेंशन और मातृत्व अवकाश के साथ कई सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2022 की अगर हम बात करें तो ये वर्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय बेल्जियम ने यूरोप का कह सकते हैं कि बेल्जियम पहला देश बना था जिसने मर्जी से सेक्स वर्क को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। ये जो कह सकते हैं मुद्दा है काफ़ी उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन उस समय देखें तो इस अपने नए प्रावधान के कारण बेल्जियम उस समय काफ़ी चर्चा में है। और अब बेल्जियम की जो संसद है उसने ऐसा कानून पारित किया है जो सेक्स वर्कर्स को तमाम सारी जो सुविधाएं हैं उनकी प्रदान करने की गारंटी देता है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है नया कानून। और नया जो खास तौर पे यहाँ पर जो कानून है वो सेक्स वर्कर्स के खास तौर पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो बेरोजगारी है, जो पारिवारिक भत्ता है, छुट्टियां हैं, मैटरनिटी जो लीव है, पेंशन, ऐसी जो सुविधाएं हैं उनके दायरे में अब लाएगा। यही नहीं, जो बेल्जियम की संसद है उसने पिछले शुक्रवार को ही 93 जो उसके सदस्य हैं उनके समर्थन से इस कानून को मंजूरी प्रदान कर दी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिक्टेटरशिप के अंतर्गत लाया गया कोई प्रावधान है। वहाँ के जो भी कह सकते हैं कि सीनेट है, सांसद है, उनकी सहमति से और वहाँ पर मतदान कराए जाने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। द टेलीग्राफ जो रिपोर्ट्स है उसकी माने तो नए जो ये कानून है यहाँ पर जो प्रावधान है ये जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ये अलग बात है कि वे चाहें तो किसी क्लाइंट्स या सेक्सुअल जो एक्ट है उसके लिए मना कर सकती हैं। बर्खास्तगी या सज़ा के डर से बिना ये भी कहा जा सकता है कि वे जब चाहें सेक्सुअल एक्ट को रोक सकती हैं, ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रावधान है ये उनके रोजगार अनुबंध का हिस्सा होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इतना ही नहीं, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, जो उनकी मैटरनिटी लीव है, सिक लीव है, ऐसी कई सारी जो सुविधाएं हैं वो पाने की अब ये सेक्स वर्कर्स जो हैं ये हकदार होगी। यानी कहने का यही मतलब है कि काम को किसी दूसरी नौकरी की तरह ही समझा जाएगा। और ये दुनिया में पहली बार होने जा रहा है कि जो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स हैं उनके द्वारा जो भी सुविधाएं
प्रदान की जाएगी, वो कहीं ना कहीं अन्य जो अलग अलग नौकरियां हैं, जो कार्य हैं, उनके समान यहाँ पर इनकी तुलना की जा रही है। सेक्स वर्कर्स की एक बात माने तो उसने ये कहा कि जो नया कानून है उनके जीवन को और बेहतर बनाएगा, ये बात कही जा रही है यहाँ पर जो भी संबंधित सेक्स वर्कर्स हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर्स के अनुसार दुनिया में करीब 5 करोड़ 20 लाख इस समय सेक्स वर्कर हैं और बेल्जियम ने इस पेशे को वर्ष 2022 में ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था और यूरोप का पहला इस तरह का देश करने वाला बना था। तुर्की और पेरू में भी ये कानून वैध है, लेकिन सेक्स वर्कर्स के लिए रोजगार से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उसको देना और अनुबंधन देना संभवतः दुनिया में पहली बार किसी देश के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। इसकी प्रशंसा भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है। साल 2022 में बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स के लिए श्रम कानून बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। बेल्जियम में बात करें तो वहाँ पर बेल्जियम का ये जो कानून है वर्ष 2022 में वहाँ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ही नतीजा है और उस समय कोरोना महामारी था, कोरोना जो पेंडेमिक था, उसके दौरान सरकार की ओर से मदद की कमी की वजह से जो सेक्स वर्कर्स हैं वो सड़क पर आ गए थे, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा ही नकारात्मक थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बेल्जियम में सेक्स जो वर्कर्स हैं उनकी जो सहायता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसकी रिसर्च करने वाली जो एरिन क्लिरब्राइड है, उन्होंने ये कहा कि अब तक का ये जो डिसीजन बेल्जियम सरकार के द्वारा लिया गया है सबसे अहम कदम है और हर देश को इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इसका आलोचना भी हो रहा है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ शोषण, तस्करी और दुर्व्यवहार का ये जो मामला है उसे ये शायद कानून नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं कि ये जो कानून यहाँ पर लाया गया, ये जो प्रावधान लाया गया, इससे जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें खास तौर पर देखें तो उनका जो कार्य है उसे एक काम के रूप में, एक नौकरी के रूप में देखा जाएगा और इस कारण से इस नियम के तहत वहाँ पर इन नियमों का पालन किया जाएगा और इससे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके जीवन में सुधार लाएगा। तो ये जो कानून है सेक्स वर्कर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स की सहायता करने वाले जो एनजीओज हैं उनका ये कहना है कि वॉलंटियर के तौर पे कई सारे जो महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन सेक्स वर्कर्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें एक नौकरी की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना जीवन यापन चला सके। सेक्स वर्करों का जो काम है उसे देखते हुए कानून के तहत काम होना सबसे महत्वपूर्ण है, इससे उनकी सुरक्षा की जा सकती है। कई सारे जो गंभीर अपराध हैं उसका दोषी होने पर सेक्स वर्कर्स को काम के लिए अपने किसी खास संस्था में रखना एक मुश्किल काम होगा, जो इसका एक नकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए ये जो कानून है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स हैं इनके सामने कई सारी जो समस्याएं हैं, तो कुछ समस्याओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सेक्स वर्कर्स को अक्सर एक खास तौर पर देखें तो एक स्याह पक्ष देखा जाता है, कलंकित माना जाता है, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, समाज में समान कह सकते हैं व्यवहार नहीं किया जाता है, समानता का व्यवहार नहीं होता है, इनका शोषण किया जाता है। और एक अध्ययन की माने तो सेक्स वर्कर्स को अपने काम के कारण दैनिक स्वास्थ्य जो सेवा है, सामाजिक जो चुनौतियां हैं, उनसे अक्सर दो चार होना पड़ता है। इसमें आम जनता और चिकित्सा पेशेवरों से पूर्वाग्रह और कलंक भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्याह पक्ष है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण से जो सेक्स वर्कर्स हैं इनकी सेहत से जुड़ा हुआ, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ जो मामले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो सेक्स जो वर्कर्स हैं इनसे जुड़ी हुई कई सारी जो चुनौतियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलती है वो हमने पहले ही बात किया कि वो भेदभाव की समस्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि समानता का व्यवहार नहीं देखने को मिलता है, कलंक माना जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी यौन कर्मी हैं उनके जो अधिकार हैं वो अस्तित्वहीन हैं और ऐसे काम करने वाले उनकी जो आपराधिक स्थिति है उसके कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये
सभी जानते हैं और इन व्यक्तियों को नीची नज़र से देखा जाता है, अपने समान नहीं देखा जाता है। अपने सोसाइटी की बात करें तो समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं माना जाता है। अधिकांश उनके मकान मालिक और यहाँ तक कि कानून के द्वारा भी उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है। यानी सेक्स वर्कर्स की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। अन्य जो लोग हैं वो समान मानव स्वास्थ्य और श्रम जो अधिकार प्राप्त करने की जो इनकी लड़ाई है उसको भी सही नहीं मानते हैं। तो इस तरह के कई सारे मामले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इनके साथ दुर्व्यवहार के जो मामले हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। इनके साथ शोषण किया जाता है क्योंकि अधिकांश जो यौन कर्मी हैं उनको अनेक प्रकार से कहें तो अलग अलग लोग तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं और इस कारण से शारीरिक कह सकते हैं कि पीड़ित होने के साथ साथ वो मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। और इस कारण से देखें तो इनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। ख़ास तौर पे जो इनके कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय, यहाँ तक कि उन लोगों से भी उत्पीड़न का इन्हें सामना करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं कानून का पालन करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। जैसे अगर पुलिस के मामले की बात करें तो पुलिस से ये माना जाता है, प्रशासन से ये माना जाता है कि वो कम से कम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कह सकते हैं कि इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब आने वाले समय की बात करें तो अब समय आ गया है कि सेक्स वर्कर्स जो हैं वो अपने काम, उनका जो वर्क है उसको एक मान्यता अलग अलग देशों के द्वारा दी जानी चाहिए और उनके काम को नैतिकता या कहें तो नैतिक माना जाना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि डिबेट का विषय हो सकता है, इसके बारे में बातें हो सकती हैं, लेकिन यौन कार्य में लगे जो वयस्क पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर हैं उनके संबंधित कहें तो व्यक्तियों को यौन सेवाएं प्रदान करके कमाई करने, साथ ही सम्मान के साथ जीवन जीने के साथ हिंसा, शोषण, कलंक, भेदभाव से मुक्त रहने का जो अधिकार है वो इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। इसी कारण से अब कहा जाता है कि अब समय आ गया है कि हम यौन कार्य को श्रमिक परिप्रेक्ष्य में अब देखने की बात करें, इसके बारे में पुनर्विचार करें, जहां हम उनके कार्य को मान्यता दें, वहीं उन्हें बुनियादी श्रम अधिकारों की गारंटी भी प्रदान की जाए और संसद को भी मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो भी पीड़ित बचाव पुनर्वास की जो अवधारणा है उसके तहत इनको जो भी सुविधा हो सकती है वो प्रदान की जानी चाहिए। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो हमारे समाज में हैं, हमारे देशों में हैं और इसके लिए ये कहा जाता है कि इसके लिए सरकार के स्तर पे कई सारे काम किए जाने चाहिए। जैसे इनसे जुड़े हुए कई सारे मामले हम देख सकते हैं और इसमें भी अगर अपने देश की बात करें तो भारत में अगर इनके सेक्स वर्कर्स की जो संख्या है उनकी माने तो कुछ महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर देखेंगे तो जो सेक्स वर्कर्स हैं इनकी संख्या ठीक ठाक है। इनमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और केरल है। देखिए इनकी अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1,33,000 से अधिक इस तरह के सेक्स वर्कर्स हैं। कर्नाटक में 1,20,000 इनकी संख्या है, तेलंगाना में 1 लाख है, तमिलनाडु में 66,000 है, केरल में 65,000 है। यही नहीं, अगर आप अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो वहाँ पर भी जो सेक्स वर्कर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैटरनिटी और इस तरह के जो विभिन्न सुविधाएं हैं वो भी इन्हें अन्य जो लोग हैं उनके बराबर मिलनी चाहिए। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेश्यावृत्ति को क्यों माना गया है एक पेशा, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी कितनी बदलेगी सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने देश में जो कानून है, जो कोर्ट है, उन्होंने ये माना है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब कानून के ये मानने के बाद भी आखिर इनकी जो स्थिति है वो कितना बदलेगी। वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना गया है और सेक्स वर्कर्स को कानून के तहत सम्मान, समान सुरक्षा का हकदार भी माना है आज के हमारे कोर्ट ने। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो सेक्स वर्क है ये एक रोजगार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है 2022 में। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की जो पीठ है उसने ये मान लिया था कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और यौन कर्मी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के ये हकदार हैं।
ये अलग बात है, इस पर भी लगातार कई सारे जो अर्जियां हैं जो कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, उस पर भी हो सकता है आने वाले समय में सुनवाई हो और कुछ और ठोस निर्णय आ जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो यौनकर्मी बालिग है और सहमति से वेश्यावृत्ति में लिप्त है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या फिर उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यही नहीं, यौनकर्मी को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, ये बात कही गई है। और भारत समेत 53 देशों में वेश्यावृत्ति को एक कानूनी कह सकते हैं कि श्रेणी में रखा गया है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जो देश हैं वहाँ पर वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इसमें जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर वेश्यावृत्ति कानूनी पेशा है और यौन कर्मियों के पास टैक्स आईडी नंबर होना जरूरी है और यौनकर्मी अपनी आय पर टैक्स देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्रीस की बात करें तो वेश्यावृत्ति ग्रीस में एक कानूनी पेशा है और अन्य लोगों की तरह जो यौनकर्मी हैं उनका मेडिकल बीमा भी यहाँ पर होता है। तुर्की की बात करें तो यौन कर्मियों के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराना होता है, आईडी कार्ड बनवाना उनके लिए अनिवार्य है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में यौन कर्मियों के पास अधिकार है और इसे सरकार की ओर से मान्यता प्रदान की गई। स्पेन की बात कर ले तो कोई भी अपनी इच्छा से इस पेशे से जुड़ सकता है, यहाँ भी वेश्यावृत्ति को कानूनी पेशा माना गया है। वहीं मैक्सिको और जो ब्राज़ील है वहाँ पर सभी लैटिन अमेरिकी देशों में जो देह व्यापार है उसकी अनुमति है, हालांकि सेक्स रैकेट चलाना वहाँ पर अपराध माना गया है। इसके अलावा देखेंगे तो न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड में देह व्यापार की अनुमति है, वहीं जो पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर अलग अलग कानून का प्रावधान है। नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम का जो रेड लाइट एरिया है वो दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अमेरिका जो है, अमेरिका का जो नेवादा राज्य है उसको छोड़कर ज़्यादातर जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं जो वेश्यावृत्ति है उसे गैर कानूनी मानते हैं। अब थोड़ा सा देश की बात कर ले तो देश भर में करीब देखें तो 1100 रेड लाइट एरिया हैं, 28 लाख महिलाएं हैं जो सेक्स वर्कर्स हैं, इनके 54 लाख बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये कहीं ना कहीं हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के जो अपने देश में सेक्स वर्कर्स हैं उनके सम्मान, उनके सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा सकती हैं या उनके सामने जो भी सर्वाइव करने के लिए जो चुनौतियां हैं उन पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और हम सभी के स्तर पे भी उनके लिए समानता का व्यवहार या उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वो भी हमारे तरह ही एक नागरिक हैं। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय था और आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।